अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाउ टू कैलकुलेट मीन एंड मीडियन। ये बीए के 2 सब्जेक्ट के पेपर्स में आता है, एक साइकोलॉजी पार्ट 1 में और एक सोशियोलॉजी पार्ट 2 के पेपर में। ठीक है, आप जो भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर उसमें ये सवाल आपको करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। सही है। ये मैंने अभी 2015, 2018 और 2020 का साइकोलॉजी का पेपर दिखाया है। उसमें ये सवाल आए हुए हैं मीडियन वाले और मीन वाले। तो उसमें से मैं 2020 वाला ये सॉल्व कर रही हूँ। इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। क्लास इंटरवल जो होते हैं लोअर बाउंड्री होती है, जैसे 55 है, और अपर बाउंड्री होती है, जैसे 59 है। इसी तरह दूसरा 50 एंड 54। तो इसमें हमें चेक करना होता है, मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना होता है। वो होता है एक्स के साथ हम उसको डोनेट करते हैं, यानी उसको सिंबलाइज करते हैं। तो उसको निकालने के लिए लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री करना है और उसे डिवाइड करना है 2 से, यानी 55 प्लस 59 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 57, जो कि मैंने लिख दिया ऊपर, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ तमाम मैंने लिख के सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं आपको। आप देखते जाइए और साथ के साथ अगर आप पेंसिल कॉपी लेके बैठे इस वीडियो के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने तमाम सॉल्व करके लिख दी हैं और आपको दिखा भी दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमें फाइंड करना है एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी, और ये जो मिड पॉइंट निकाला था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। 57 मल्टीप्लाई बाय 1, 52 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह से तमाम करके फिर इनका भी टोटल करना है। तो वो हो जाएगा टोटल ऑफ एफ एक्स, यानी सबमिशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये इस तरह से निकलेगा एफ एक्स। यहाँ तक कि ये मीन निकालने के लिए कि ये यहाँ तक की टेबल की ज़रूरत है आपको। ठीक है, फ़िलहाल पहले हम मीन निकालते हैं। चाहे सवाल में मीडियन पूछा हो, जो भी हो, लेकिन मीन आपको निकालना है। मीन को डोनेट करते हैं इस यू से, इसको कहते हैं म्यू। ठीक है, और सबमिशन ऑफ एफ एक्स लिखेंगे और सबमिशन ऑफ एफ लिखेंगे, उसको डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। अब निकालना है मीडियन। टू फाइंड मीडियन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमें क्लास बाउंड्री निकालनी होती है। क्लास बाउंड्री क्या होती है, जिसमें आपके क्लास इंटरवल में कोई डिफरेंस ना हो। कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये है, आपको देखना है। पहले वाला फर्स्ट इंटरवल है 55 और 59, और सेकेंड इंटरवल है 50 और 54। जो फर्स्ट इंटरवल का लोवेस्ट नंबर है और जो सेकेंड इंटरवल का हाईएस्ट नंबर है, अपर नंबर है, उसमें डिफरेंस है 1 का। अब वो डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 0.5। अब 0.5 को फर्स्ट लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट से प्लस कर देंगे। यहाँ हमने कर दिया 55 का से माइनस 0.5 किया तो 54.5, और 59 में प्लस 0.5 किया तो 59.5। इसी तरह तमाम क्लास इंटरवल्स को हम इसी तरह बारी बारी पहले वाले से माइनस करना है, दूसरे वाले में प्लस करना है, तो ये हमारी क्लास बाउंड्री निकल जाएगी। उसके बाद निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ लेस देन। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो सवाल में दी हुई थी, ये 1 वाली जो है, ये हमने पहला वाला 1 तो एज इट इज़ उतार देना है। अब इस 1 में हमें ये दूसरे वाला जो 1 है ये प्लस करना है, तो 1 1 हो जाता है 2। अब इसमें 2 में हमें तीसरे वाला जो 3 लिखा हुआ है ये प्लस करना है, तो हो जाएगा 5। अब 5 में हमने ये 4 को प्लस करना है तो हो जाएगा 9। अब 9 में हमें ये 6 को प्लस करना है तो हो जाएगा 15। अब 15 में हम 7 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। इसी तरह 22 में 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34। 34 में 6 को प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 8 को प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 8 को प्लस करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला सी एफ आएगा और ये जो हमारा एन या ये जो एफ़ का हमने टोटल बनाया था, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि मिस एन तो दिया हुआ था सवाल में, तो एन जो दिया हुआ था सवाल में वो 50, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने भी जब ये एफ़ को पूरे ऊपर से नीचे तक प्लस किया तो 56 ही आ रहा था, 15 नहीं आ रहा था। तो मैंने वापस आके मीन में 56 लिख के डिवाइड किया और इसी तरह आंसर लिख के आई हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया था, ये गलत नंबर जान के दिया गया था। अब मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन को जो सिंबल होता है वो एक्स के ऊपर इस तरह से बार होता है, इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ
और ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ f अपॉन 2 माइनस सी। समेशन ऑफ f के ऊपर मैंने n भी लिखा हुआ है, इसको n भी कहते हैं, n अपॉन 2 अपॉन सी भी कहते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में एक और बात होती है कि ये फार्मूला अक्सर आपको f नीचे नज़र आएगा या h दूसरी तरफ नज़र आएगा या h अपॉन f दूसरी तरफ जाके नज़र आएगा। तो तमाम फार्मूले मीडियन के जो भी आपको जहाँ भी नज़र आ रहे हैं वो सब सही हैं, ठीक है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे भी है आपने पकड़ना कहानी है, चाहे सामने से पकड़ें चाहे हाथ घुमा के पकड़ने हैं, आपने निकालना कहानी है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना है। उसके लिए ये फार्मूला है समेशन ऑफ f अपॉन 2 यानी n अपॉन 2। n जो हमने अभी सही किया था 56 अपॉन 2 आ जाएगा 28। अब ये 28 नंबर हमें अपने उस टेबल में ढूंढना है। उस टेबल में चलते हैं और यहाँ देखते हैं ये जो CF वाली लाइन नज़र आ रही है, इसमें हमें काउंटिंग में ढूंढना है कि 28 किस काउंटिंग में जाके आएगा। यहाँ 22 के बाद ही आएगा ना 28। तो ये जो 34 वाली लाइन है ये हमारी मीडियन क्लास है। इसको यूँ बॉर्डर कर देंगे, लाइन बना देंगे, मार्क कर देंगे और इसी में से हमें तमाम फार्मूले की चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ लिख लें मीडियन क्लास, ठीक है, 34। उसके ऊपर जो 34 के ऊपर वाला जो है वो हमारा छोटा c होगा, ठीक है। और ये 34 वाली लाइन में ये जो 24.5 है ये हमारा l है, स्मॉल l। उसके बाद ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल f। और इसकी जो h है यानी इसका जो साइज़ है वो ये 25 और 30 के बीच में है, यानी 25 और 30 का डिफरेंस इज इक्वल टू h। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये हॉरिजॉन्टल में जानते हैं, 25 माइनस 29 कर देते हैं, ये रॉन्ग होता है। ये ऊपर से इसको कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाले लोअर बाउंड्री से, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे लिख दी इसकी वैल्यूज़ जो जो हमने वहाँ से निकाली है मीडियन क्लास की, L H F C और ये समेशन ऑफ f या इसको n कह दें, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमें फार्मूले में पुट करनी है, जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है मीडियन का। ध्यान से फार्मूले में पुट कीजिएगा क्योंकि सारी गलती यहीं पे होती है। इधर चाहे तो आप 5 मिनट लगा दें, 10 मिनट लगा दें, लेकिन इसको 2-3 बार रीचेक कीजिएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल के हिसाब से। ब्रैकेट में मैंने 56/2 को सॉल्व किया, 28 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 28 माइनस 22 किया तो 6 आया, उसको देखे मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है। अब यहाँ पे मैंने 5/12 को मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने 5 6 30 करके अपॉन 12 किया। आप चाहें तो 5/12 को भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड पहले होता है। मुझे वो आसान लगा इसलिए मैंने वो कर दिया। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 को हम 24.5 से प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। तो ये आपका मीडियन है इस क्वेश्चन का, 2020 का ये सोल्यूशन है। ये 20 नंबर का सवाल है, प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा।